नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। और इसी बीच बड़ी खबर, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भयंकर तबाही हुई है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो भूकंप से अब तक 1000 लोगों की मौत हुई है और 2376 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो थाईलैंड में भूकंप से 10 लोगों की मौत, तो वहीं 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो कल म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये मलबे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि लगातार वहां पर जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। राहत बचाव टीम भी वहां पर तैनात है। तो वहीं थाईलैंड में भी भूकंप से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो भूकंप से अब तक आपको बता दें, म्यांमार में 1002 लोगों की मौत हो गई है और 2000 से ऊपर लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि अब वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है और इसमें आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर भारी तबाही हुई, जिसके बाद से वहां पर मलबा हटाने का पूरा काम जारी है। तो भूकंप की विनाश लीला कुछ इस कदर रही कि उसने वहां पर भारी तबाही मचाई है। तो म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही जगह भारी तबाही देखने को मिली। 5 देशों पर इसका असर पड़ा, भारत पर भी इसका असर पड़ा। तो उत्तर के कुछ राज्यों में भारत में इसका असर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं म्यांमार की, जहां पर आप देखिए कि मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है। My name is Titikon. Titikon, what happened? Just describe about the situation when earthquake happened and this building collapsed. So inside, Yeah. Aftershock, 7 Richter. So building collapse. Yes. Inside people dead 9 people. Yes. Okay 7 people. Died. Yes. And how many people are trapped inside the building? 85. Yes. So yes now. Okay. Rescue work is continued since yesterday. And what is the current situation? Yesterday. Yeah, today. We go to help for him. My team 35 house so inside for help to him. Okay. Thank you. राहत बचाव कर्मी से जब पूछा गया कि उस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे थे, तो उन्होंने बताया कि 85 लोग थे, जिसमें से 35 लोगों को बचा लिया गया है। Where were you at that time when the earthquake happened and this building collapsed? I was in Silom Okay. at the JTC building, in the James Center building. That time, about afternoon something. I feel something. I thought I was sick, but it's not. But it's an earthquake. After earthquake, everybody in the building run away outside. But we didn't expect so heavy because maybe the main thing is from Myanmar. But this is the first time we get shocked because we never happened such so strong like this. But anyway, if one thing is good, you see all Bangkok is no any building collapse or big damage. This one I could estimate, or I guess maybe the design of the construction something have question. The second is the construction people have question that I think that two reasons to collapse. But anyway, this is the first time it's collapse. Normally we have seen so many buildings on construction, never happened like this. It's collapsed. How many people are still trapped inside the building? As locals are saying that 9 people are still are dead. I think at that kind of building, 34, at least 80 to 120 people inside, not included outside. But anyway, I think half of them don't make it. What is the government figure so far? Government now is 100% every
position they go. Every government who support of this, they come now. तो देखिए, म्यांमार से लगातार आप सुन रहे थे एक नागरिक को, जिसका कहना है कि बिल्डिंग के अंदर जो है करीब 100 से ऊपर अधिक लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। म्यांमार में एक बिल्डिंग कर भरभरा कर गिर गए, जिसकी भयानक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अब मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। और देखिए, इसी बीच बड़े अपडेट एक और, म्यांमार में फिर से महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। देर रात 11:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.2 भूकंप की तीव्रता मापी गई। म्यांमार और थाईलैंड में कल आए भयंकर भूकंप से भारी तबाही भी मची। तो कल देखिए, म्यांमार में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले 11:50 पर भूकंप आया, जिसके बाद से दिन में भी एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर रात को 11:56 पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और ये विनाशकारी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग जो है भरभरा के ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ कुछ बिल्डिंग्स में आप देखेंगे कि जो उसमें स्विमिंग पूल का पानी था वो बिल्डिंग से बाहर गिरता हुआ दिखाई दिया। लोगों के अंदर डर का माहौल भी वहां पर देखने को मिला। तो कल म्यांमार में भारी तबाही देखने को मिली, साथ ही साथ थाईलैंड में भी इसका पूरा असर देखने को मिला। तो म्यांमार के साथ साथ 5 पड़ोसी देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें भारत भी शामिल है, साथ ही थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश भी शामिल है। तो भारत के कुछ पूर्वी राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से पूरा मलबा वहां पर इकट्ठा हो गया है, जिसको लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उस दौरान किस तरीके से भारी तबाही मची। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भीषण तबाही हुई है। एक के बाद एक 2 लगातार भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड दहल उठा है। भूकंप ने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। देखते ही देखते कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लग गए। बड़ी बड़ी इमारतें मिनटों में जमींदोज हो गईं। सड़कों पर पड़ी दरारें भूकंप की विनाश लीला को बयां कर रही हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों से समझिए कि जब भूकंप से धरती हिली तो वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। भागते लोग, चीख पुकार, सड़कों पर पड़ी दरारें, भूकंप से टूटा ब्रिज, स्विमिंग पूल से गिरता पानी, जमींदोज होती निर्माणाधीन इमारतें, हिलती ट्रेन, हवाई अड्डे पर जान बचाते लोग और धाराशायी मंदिर अपने आप में भूकंप से आए त्रासदी को बयां कर रहे हैं। भयंकर भूकंप के बाद भी म्यांमार में रह रहकर धरती हिल रही है। कल देर रात भी वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन सब के बीच म्यांमार में मरने वालों का आंकड़ा आपको बता दें कि 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं थाईलैंड में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई। इस भयंकर त्रासदी में जिनकी जान बच गई वो मलबों के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि कुदरत दोबारा ऐसा कहर न बरपाए। फिलहाल दोनों देशों में राहत और बचाव कार्य जारी है और संकट की इस घड़ी में भारत भी अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप म्यांमार पहुंचा दी है। तो आप इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं कि कल भूकंप आया तो उसके बाद से वहां पर क्या कुछ स्थिति रही। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि म्यांमार में आए भूकंप की वजह क्या थी। तो देखिए, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की वजह है सागोंग फॉल्ट। सागोंग फॉल्ट करीब 1200 किलोमीटर तक फैली है। यह भारतीय प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच में है। इन प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं और यही वजह है कि कल म्यांमार में भूकंप महसूस किया गया। अब आपको बताते हैं कि क्या है सागोंग फॉल्ट, ये भी आपको बता देते हैं। तो म्यांमार में एक प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र है। मध्य म्यांमार से उत्तरी म्यांमार तक फैली हुई एक दूसरे के पास खिसकने से तनाव पैदा होता है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह खिसकाव प्रतिवर्ष 11 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर की दर से होता है। सागोंग फॉल्ट पर 7 से अधिक तीव्रता वाले कई भूकंप आए हैं और जिसकी तबाही आपने देखी है। तो देखिए, आपको बता दें कि कल म्यांमार में तो भूकंप के झटके महसूस किए ही गए, लेकिन साथ ही साथ पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। भूकंप के दौरान वहां के मॉल और दफ्तर खाली करवाए गए। लोगों के अंदर डर था कि कहीं इमारतें गिर ना जाए। ऐसा हालत में वहां पर मौजूद भारतीयों ने अपने देश वापस आना बेहतर समझा। दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने वहां की स्थिति के बारे में बताया, सुनिए। I'm coming from Bangkok. Situation over there is under control. Panic situation थी, but I think the government is managing it nicely. ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ, लोगों ने पैनिक सिचुएशन होने की वजह से प्रीपोन टिकट्स करा ली, होटल्स में बुकिंग्स नहीं है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खाने पीने की मॉल्स बंद हो गए, खाने पीने की अच्छी जगहें बंद हो गई, दैट वाज द थिंग। अभी बैंकॉक से आ रहे हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि द मोमेंट अर्थक्वेक केम तो सब लोग इवैक्यूएशन हुआ तो एवरीबडी वाज ऑन द रोड ओनली। सो अपने होटल्स की तरफ गए हम, वहाँ पे होटल वालों ने सपोर्ट किया। देन हमने प्री करा के बुकिंग टिकट्स, वी केम बैक टू इंडिया। एवरीबडी इज सेफ देयर, एज सच कोई इतना वहाँ पे नहीं हुआ है, सिचुएशन ठीक है। तो वहीं बैंकॉक से कई लोग कोलकाता भी पहुंचे, जिनका कहना था कि भूकंप के कारण वहां का मेट्रो रेल सिस्टम भी बंद कर दिया गया। उस समय के हालात बहुत भयावह थे, हालांकि अब स्थिति सामान्य है। घर पर देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है, तो मैं 7th फ्लोर में था, नीचे आया, नीचे आके तुरंत में उधर वेट किया। बाद में तो होटल छोड़ के मेरा 1 तारीख तक टिकट था सऊदी जाने का, वापस मैं घर आ गया वापस नया टिकट काट के। बहुत ट्रैफिक है, ह्यूज ट्रैफिक, मतलब 30 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम मुझे 5 से 6 घंटा लगा। अभी ठीक है, आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफ़ी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। हम लोग टैक्सी लिए, टैक्सी मिल नहीं रहा था, फिर बहुत मतलब डबल रेंट दे के फिर लेना पड़ा और लेके आए फिर हम लोग। बस एक्सपीरियंस बहुत क्या बोलेंगे, मैंने भयंकर एक्सपीरियंस था। बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा डर लगा था। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी स्केरी। डर तो बहुत ज़्यादा लगा। और मेरा इस एरिया ऑफिस वहाँ पे है जहाँ पे बायोक स्काई है, टॉलेस्ट बिल्डिंग थाईलैंड का। तो एकदम बिल्कुल सारी भगदड़ मच गई थी, बट वैसे सब सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से आए त्रासदी पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप पर चिंता जताई। तो पीएम मोदी ने भारत की तरफ से म्यांमार और थाईलैंड को मदद करने के लिए भी बताया। तो साथ ही आपको बता दें कि म्यांमार थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं, ऐसा पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। तो साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत दोनों देशों को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। तो हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा है। तो एमईए को दोनों देशों की सरकारों से संपर्क में रहने के लिए भी कहा है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, अपनी चिंता जताई और बताया कि किस तरीके से भारत सरकार दोनों देशों की सरकारों से संपर्क में है और साथ ही साथ भारत की तरफ से म्यांमार और थाईलैंड को मदद की जा रही है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर, भूकंप के बाद म्यांमार की मदद के लिए भारत आगे आया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने राहत सामग्री भेजी। 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप यांगून पहुंची है। तो वायुसेना के विमान से भेजी गई है 15 टन राहत सामग्री। राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाएं शामिल हैं। तो खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, साथ ही सोलर लैंप भी इसमें शामिल है।
तो म्यांमार में कल आए भूकंप से 1002 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से वहां पर भारी तबाही मची और इसके लिए भारत मदद के लिए आगे आया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना के विमान से राहत सामग्री को म्यांमार के लिए भेजा गया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि भारत हमेशा जब भी अपने पड़ोसी देशों के ऊपर कोई संकट आता है तो हमेशा से मदद के लिए तैयार रहता है। और इसी बीच ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हुई इस बात का सबूत है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क म्यांमार की उसकी मुसीबत में मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 15 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें स्लीपिंग बैग, वाटर प्यूरिफायर, साथ ही सोलर सेल और कई सारे खाने के आइटम्स और साथ ही कई सारी जरूरत की चीजें इसमें शामिल हैं। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी एक्स पर पोस्ट सामने आया। म्यांमार को भेजी गई राहत सामग्री पर पोस्ट किया। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है, ऐसा एस जयशंकर ने लिखा। तो भारत से मानवीय सहायता की पहली खेप म्यांमार पहुंची है। भूकंप प्रभावित म्यांमार की हर संभव मदद के लिए भारत तैयार है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने बताया कि पहली खेप भारत से म्यांमार पहुंच गई है और हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। तो म्यांमार में इस समय आपको बता दें कि स्थिति काफ़ी नाजुक है, क्योंकि जिस तरीके से कल भूकंप के झटके आए उसके बाद से वहां पर भारी तबाही हुई और तबाही की तस्वीरें भी हम आपको लगातार आपके साथ साझा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और मलबे में कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम जारी है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करते हुए राहत सामग्री भेजी और पहली खेप म्यांमार पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी खुद एस जयशंकर ने पोस्ट करके साझा किया है। तो देखिए, म्यांमार में भारी तबाही हुई, जिसके बाद से वहां पर काफ़ी लोग डरे हुए थे, काफ़ी लोगों को डर महसूस हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि म्यांमार से और साथ ही थाईलैंड से कई लोग भारत भी वापस लौटे हैं। तो भारतीय समुदाय के लोग जो म्यांमार में रहते हैं, साथ ही थाईलैंड में रहते हैं, वो वापस दिल्ली पहुंचे, कोलकाता पहुंचे और उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया कि किस तरीके से उन्होंने कल तबाही देखी और उसके बाद से उनकी क्या कुछ स्थिति थी। तो देखिए, भारत हमेशा से ही सहायता के लिए जाना जाता है और इसी के तहत भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क म्यांमार को राहत सामग्री भेजी, जिसमें पहली खेप आपको बता दें कि म्यांमार पहुंच चुकी है। तो 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें स्लीपिंग बैग शामिल है, साथ ही खाने के आइटम्स, वाटर प्यूरिफायर और सोलर सेल भी उसमें शामिल है, ताकि लोग जो है उसका बिना उसको चार्ज किए धूप की किरणों की मदद से ही उसको चार्ज करके अपना काम चला सके। तो भारत की यही खूबसूरती है कि जब भी किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर कोई संकट आता है तो भारत हर संभव मदद के लिए तैयार रहता है। और उसी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से भारत की ओर से राहत सामग्री भेजी गई और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मलबे को हटाने का काम जारी है। राहत बचाव टीम के कर्मी वहां पर मौजूद हैं और जो तबाही हुई है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहली तस्वीर में ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भरभरा कर बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो गई। एक बिल्डिंग में आप देखेंगे कि किस तरीके से स्विमिंग पूल का पानी जो है बिल्डिंग से गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद वहां पर लोग काफ़ी डरे हुए भी थे। तो कल म्यांमार में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप का झटका 11:50 पर सुबह में महसूस किया गया। उसके बाद दिन में भी भूकंप के कुछ हल्के झटके महसूस किए गए और वापस से रात में 11:56 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो सुबह 11:50 पर जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7 से ऊपर मापी गई थी और जो रात में भूकंप का झटका महसूस किया गया उसकी तीव्रता 4 से ऊपर मापी गई। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक ही दिन में इतने तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे
तो वहां की हालत, वहां की स्थिति क्या कुछ होगी। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वहां पर भूकंप के बाद क्या कुछ स्थिति थी। लोग किस तरीके से अपने ऑफिसेस को खाली कर कर बाहर निकल गए, सड़कों पर आ गए और लोगों के अंदर एक डर का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भी धरती हिली है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वी राज्यों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तो साथ ही साथ थाईलैंड में भी भारी तबाही देखने को मिली। थाईलैंड में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।